सामने खड़े हुए सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वे थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर दें। बड़ा दे दे बड़ा धक्का मुक्की मत करो। अरे शांति से थोड़ा आगे ये बड़ा ना वजन लियो ना। अरे कागज ले आओ ना, ये नहीं है ना। अरे ठी आओ ना, ठी 500 काय बनाओ बड़े भाई नरेश मीणा के दाहिने हाथ अबरार जी मलाना मंच पर पधारे। भाई अबरार जी मलाना। चाचा हनुमान लाना नारायण जी। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि पाटुरास की पावन धरा पर दीनहीन मजलूमों और किसानों के नेता बड़े भाई नरेश मीणा आप लोगों के बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आप सभी के सामने अपना उद्बोधन देंगे किसानों के मसीहा भाई नरेश जी मीणा। मंच वाले नीचे बैठ जाओ, मंच वाले नीचे बैठ जाओ।
राम राम साहब, पांचों लोग गांव के सभी पंच पटेलों युवा साथियों, आज मैं आसपास के गांवों में 30 तारीख को एक जन आंदोलन करने जा रहा हूं और उसके लिए निमंत्रण देने पीले चावल बांटने आपके बीच में आया हूं। ये निमंत्रण, ये पीले चावल मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं, मैं किसी शादी समारोह के लिए नहीं, मैं कोई सभामानी के लिए आपको निमंत्रण देने नहीं आया, बल्कि मैं तो निमंत्रण देने आया हूं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों के हक और अधिकारों को दिलाने के लिए। जिस तरह से राजस्थान में आप बैंक में केसीसी लेने जाते हैं, केसीसी के फसल बीमा के नाम से पैसा काटा जाता है, लेकिन आज दिन तक इस एरिया में कभी भी फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं मिला। आज दिन तक आपने देखा होगा कि फसल के कांटे लगाने की बात चलती है, समर्थन मूल्य पर कांटे लगाने की सरकारें बात करती है, प्रशासन बात करता है, लेकिन आज दिन तक जो फसलें हमारी खड़ी है खेतों में, आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि समय पर समर्थन मूल्य के कांटे लगे हो। कांटे तो लगते हैं, लेकिन जब किसान पूरी फसलों को बेच चुका होता है, किसान कर्ज मुक्त होने के लिए खेत से फसल लाता है, उसको तुरंत पैसे की जरूरत होती है और उन पैसों के खातिर उसको तुरंत अपना माल बेचना पड़ता है, और जिसका फायदा किसान को समर्थन मूल्य पे कांटों का नहीं मिलता। पहली बार राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन मैं कर रहा हूं जिसमें जो केसीसी के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर पैसा काटा जाता है, उन फसल बीमा को किसानों को दिया जाए। फसलें कटने के पहले ही समर्थन मूल्य पर कांटों की सुनिश्चित व्यवस्था प्रशासन कर दे। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, थाने वाले जनता को लूटते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो चालान के नाम पर, हेलमेट के नाम पर, 3 सवारी के नाम पर पुलिस वाले जिस तरह से आमजन को परेशान करता है। रात के समय पुलिस की जीपें खड़ी हो जाती है, कौन ट्रक वाला आ रहा है, कौन पिकअप वाला आ रहा है, उससे पूछताछ करते हैं, कुछ भी नहीं मिले तो भी उससे पैसा हड़प लेते हैं। आज हालात ये, रेत और बजरी, अगर आपको मकान बनाने के लिए रेत चाहिए, बजरी चाहिए, तो 10-10, 15-15 हजार रुपए की एक टोली रेत आती है। और कोई व्यक्ति अगर बजरी लेके आ जाए ट्रैक्टर वाला, तो उसकी 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी काट देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो भू माफिया, जो बजरी माफिया, उनके दम पर चलते हैं, जेसीबी चलती है, उनको उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए लोकतंत्र में जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, आंदोलन नहीं करोगे, सड़कों पर नहीं उतरोगे, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। और इस एरिया में तो आपने देखा होगा, आप थड़ियों में बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे जब बैठते हो, कि नागौर में, शेखावटी में आंदोलन होते हैं, किसान घरसाना में आंदोलन करते हैं, गंगानगर में आंदोलन करते हैं। किसान जब काले कानून लागू किए तो दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूरी दिल्ली को घेर लिया। आप हर साल वोट देते हो, 5 साल में एमएलए बनाते हो, 5 साल में सांसद बनाते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिनको आपने एमएलए बनाया, सांसद बनाया, क्या कभी उन लोगों ने चुनाव के बाद में आकर ये कहा कि अपन सब लोग आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे? कभी कोई आंदोलन हुआ इधर? इस एरिया में आंदोलन हुआ है? आपको भी लगता होगा कि जैसे बाकी एरिया में नेता आंदोलन करते हैं, इस एरिया में भी आंदोलन होना चाहिए। तो मैंने उसी के तहत, ताकि यहाँ की समस्याओं का निवारण हो, प्रशासन पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बने, सरकार को लगे कि अब किसान अपनी कीमत को लेना जानता, कीमत को लेगा, इसलिए यह आंदोलन कर रहा हूं। कोटड़ी मोड़ चौराहे पर 30 तारीख को आंदोलन कर रहा हूं। इस आंदोलन में आप सब लोग पधारना, एक दिन का समय निकाल कर जरूर आना। वैसे भी आप दिन भर चाय की थड़ी पे बैठते होंगे, अभी ठाले हैं, खेतबाड़ी का तो काम है नहीं, और इंद्र देवता ने कृपा कर दी, वैसे भी बारिश हो गई, तो वैसे भी पूरी तरह से आप फ्री हो गए। अगर आपके एक दिन के आने से अगर समर्थन मूल्य पर कांटे राजस्थान में लग जाएंगे, अगर फसल बीमा का लाखों लोगों को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि टोडा, रायसिंह और मालपुरा में
वहां का नेता मंत्री है, वहां मुआवजे के नाम पर 25-25, 30-30 हजार हर किसान को मिले। क्या तुम्हें मिलेंगे इधर पर मुआवजे का पैसा? हाँ? बरसात की पैदावार तो इधर भी खत्म हुई होगी, बरसात की पैदावार तो खराब हुई होगी ना बारिश से। हाँ? मुआवजा मिला है, लेकिन कभी भी इधर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। कोई नेता आते हैं, एमएलए एमपी आते हैं, उनसे पूछने वाला नहीं है कि हमारा मुआवजा कहां गया। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के किसानों का फायदा मिलेगा ही, उनके लिए मदद मिलेगी। इसलिए 30 तारीख को आपके पास में कोटड़ी चौराया है। कितनी दूर है यहां से? 5-6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ना। और ये ऐसी जगह कोटड़ी मोड़ चौराया जो बीच सेंटर है, खंडार का, केसोराई पाटन का, देवली उनियारा का, माधोपुर का बीच सेंटर है। इसमें हमने एक मांग ये भी रखी है कि ये जो कोटड़ी चौराहे पे जो दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, टोंक जिले में कहीं भी कट नहीं है रोड पे, टोंक जिले में कहीं भी कट नहीं है। हम चाहते हैं कि टोंक जिले का कट कोटड़ी मोड़ चौराहे पे लगे, ताकि आपको दिल्ली जाने में और बॉम्बे जाने में भी सुविधा हो। ऐसी हमारी 8-10 मांगे हैं। आप सबको निमंत्रण देके जा रहा हूं, सब लोग उस दिन पधारना। उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक गुर्जर नेता अतुल जी प्रधान भी आ रहे हैं। और अगर कल परसों संसद में छुट्टी रही, संसद में समय मिला, तो मेरी हनुमान जी से बात चल रही है, हनुमान जी बेनीवाल साहब भी इस आंदोलन में आ सकते हैं। तो आप सब लोग इसमें पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आओगे सब लोग? कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करो। सब अपने मोटरसाइकिल से आ जाओ। मोटरसाइकिल हो गया? अच्छा, सोलंकी साहब, सब लोग पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।